हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते लिखते होंगे। आज हम लोग जो है कि क्लास 10 का जो चैप्टर स्टार्ट है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल। कुछ बिग बुक में इसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बोला जाता है। इसमें एक्सरसाइज पहला का क्वेश्चन 10वां का आ रहा है। क्वेश्चन 10वां का आ रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसके फिगर हम बना रहे हैं। फिगर क्या होगा कि कह रहा है कि दो आप यानी एक कोई सड़क है, ये सड़क मान ले रहे, ये आपका ए और बी कोई एक सड़क है। इसकी बीच की दूरी दे रखा है, इसकी बीच की दूरी कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप बनाते जाओ। क्या कहा? एक सड़क है जिसकी बीच की दूरी क्या है आपका 60 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी इसकी चौड़ाई कितना होगा? 60 मीटर है। दोनों सड़क के ओर आमने सामने इधर भी और इधर भी समान दूरी का खंभा लगा हुआ है। तो ये समान दूरी का जितने भी होगा वो समान इक्वल डिस्टेंस पे ये दो खंभे लगा दिए, एक इस साइड और एक इस साइड लगा दिए। इसका नाम दे रहा हूँ ये सी, ए सी हो गया, और इसका नाम डी दे रहा हूँ बी डी, यानी सी डी और डी बी हमारे पास दो खंभे हैं जिनकी बीच की दूरी के आपस में बराबर है। फिर क्या कर रहा है आगे? क्या कर रहा है कि दोनों खंभे से लगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पे, यानी इस सड़क के कहीं किसी एक बिंदु पर मान के चलते हैं, ये बिंदु हमारा पी है। इस बिंदु पर इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण क्या है दिया, क्रमशः कितने कितने अंश का दे रखा है? 60 अंश और 30 अंश दे रखा है। इसका यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है और इस बिंदु से इस वाले खंभे का उन्नयन कोण क्या बन रहा है? उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एक खंभे की जो ऊंचाई होगी दोनों की सेम हो, क्योंकि दोनों ऊंचाई यानी दो खंभे जो लगे हैं क्या है? दोनों सेम है। मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई h है, तो इसकी कितनी होगी? ये भी क्या हो जाएगी? h ही आ जाएगी, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है? आपस में बराबर है। ये पूरा यहाँ से लेकर अगर 80 है, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर इसकी दूरी कुछ मेजर कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा? इसको मैं x मान ले रहा हूँ, तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये टोटल आपका 80 था, यहाँ से लेकर ये x मान लिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस का x मीटर हो जाएगा। ये पूरा अजप्शन था। इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर, माना सड़क क्या है? सड़क ए बी है। ए बी की जो चौड़ाई है वह कितना दे रखा है? 80 मीटर। सड़क ए बी की मैं यहाँ पर मान हटा दे रहा हूँ। सड़क ए बी की जो चौड़ाई है कितना है? 80 मीटर है। फिर क्या करेंगे? माना सड़क के दोनों तरफ मैं एक पीले खंभा लगा कर उनको दोनों तरफ पे ए सी या सी ए तथा क्या बी डी ना दो खंभे लगे हैं, और जिनकी ऊंचाई हमने क्या माना? जिनकी ऊंचाई क्या है? जिनकी ऊंचाई h है ना। ऊंचाई क्या आपका सी ए बराबर बी डी बराबर कितना है? h है ना, h मीटर मान लिया हूँ। ठीक। फिर क्या किया? यहाँ पर उस बिंदु यानी सड़क के बीच का जो बिंदु बी था, बिंदु P और B के बीच की दूरी क्या मैंने मान लिया? PB बराबर क्या मान लिया? x। इसलिए क्या आ जाएगा हमारा? AP की बीच की दूरी क्या आ जाएगी? AP की बीच की दूरी क्या आ जाएगी? पूरा AB माइनस का PB। तो यहाँ से आ जाएगा ये जो AB का दूरी है वो 80 माइनस का x आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ केवल लिख दिया, इस प्रकार से यहाँ तक लिखा जाएगा। अब एक बार इस वाले त्रिभुज को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार इस वाले त्रिभुज को लेकर सॉल्व करेंगे। चलो हम लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, डी
बी पी, डी बी पी में। नाम आप लोग कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हो क्या जाएगा, इतना बटे इतना, तो क्या हो जाएगा डी बी अपान का पी बी, है ना, बराबर क्या होगा, इसके लिए लंब बनेगा ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, और एंगल कितना दे रखा है 30 अंश, तो tan का 30 अंश। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू हम लोग क्या मान के चले h, और पी बी की वैल्यू x माने हैं, तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगा, x कड़ी में 3, इसका इधर ये भाग इधर जाके गुणा हो गया, तो ये आ गया h की वैल्यू कितनी आ गई, x कड़ी में 3। अब कैसे भी करके अगर x की वैल्यू आ जाए तो काम हो जाए। इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज कौन सा है, सी ए पी में, सी ए पी में, चलो इसमें भी वही काम कर लो, सी ए बटे ए पी, वो क्या आ जाएगा सी ए अपान का ए पी या पी ए कह लो, बराबर क्या हो जाएगा, ये भी लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है, तो tan 60 अंश बनेगा। चलो मान रख दो, सी ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच, अपान इसकी वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू 80 माइनस का x, बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये यहाँ से ये tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3 होगा, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x इधर हो जाएगा, x का गुणा होगा और इसका गुणा होगा, तो h कड़ी में 3 आएगा मान। यहाँ से थोड़ा सा रंग हो रहा था, अभी आंसर नहीं मैच करता, तो x बराबर ये आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3 होती है, तो यहाँ पर कड़ी में 3 करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h यहाँ पर ही रहेगा, ये भाग इधर जाके गुणा बन जाएगा, तो हो जाएगा 80 माइनस का x इंटू कड़ी में 3। ठीक, इसको ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या मैं लिख दे रहा हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो भाई रख दो, क्या आएगा वैल्यू, चलो h ये है, h ऐसे रहने तो h बराबर 80 माइनस का x की वैल्यू क्या होगा, h कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा, होगा। चलो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h ऐसे ही रहेगा, कड़ी में 3, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 80 में कड़ी में 3 हो जाएगा, और माइनस का h कड़ी में 3 था ही, इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं। चलो h तो ऐसे ही रहेगा, कैपिटल H इज इक्वल टू ये 80 माइनस का 80 में कड़ी में 3 बनेगा, माइनस का कड़ी में 3 में कड़ी 3 का गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3h हो जाएगा। h वाले को एक साइड ले ले रहे हैं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3h बराबर क्या होगा 80 कड़ी में 3 बच जाएगा, जोड़ दो 3 का 4h बराबर क्या हो जाएगा 80 रूट में 3 बन जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 80 रूट में 3 अपान का 4 होगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 1 का 4 दूंगा 8, तो यानी ऊपर 20 बन जाएगा, तो h जो हो जाएगा वो आपका 20 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। यानी सड़क के जो दोनों सिरों पे, दोनों साइड पे जो खंभे लगे थे उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 20 कड़ी में 3 मीटर की होगी। अब यही नहीं पूछा, ये पूछा है कि ए बिंदु से इस पी वाले के बीच की दूरी क्या होगी और पी से बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए, शायद स्पेस थोड़ा कम है, मिटाते फिर इसके बाद नोट करते हैं। चलो ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या, पी ए के बीच की यानी ए पी की बीच की दूरी, ए पी की बीच की दूरी क्या होगी, ए पी की बीच की दूरी क्या था 80 माइनस का x, है ना, 80 माइनस x। सबसे पहले हम क्या करें, x का मान निकालेंगे, इस h का मान समीकरण इसमें रख दे रहे हैं, है ना, तो h की वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको हटा दे रहे हैं। x का मान निकालने के लिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही रखोगे आपका x की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ पर रखो, समीकरण 1 ये है, तो x बराबर क्या है, h का मान कितना आ गया, h की वैल्यू रखो 20 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 है
तो कड़ी में 3 रहने दो। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 3 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 में कड़ी 3 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 3, यानी 20 × 3 तो बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर का 20 का 60 मीटर, क्या आ जाएगा 60 मीटर। यानी ये जो P से ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा P से B से P के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 60 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये जो दूरी होगी B से P बिंदु के बीच की दूरी 60 मीटर आएगी, तो AP के बीच दूरी क्या आ जाएगी, इसलिए AP बराबर क्या आ जाएगा 80 माइनस का x दिया ही था, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस का, इसकी वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू कितना आ गया 60, तो 60 रख दो, तो AP के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भैया 20 मीटर। ये दोनों पूछ रहा था, एक ये पूछ रहा था, एक ये पूछ रहा था, ये आंसर उसका हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। ऊंचाई ये आ जाएगी, A से P के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर 20 मीटर आ जाएगा, P से B के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 60 अंश का, ठीक। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।